किया जाएगा। सीएमएचओ ने एडवाइजरी जारी कर दी है और सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चीन में फैले इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। चीन में बच्चों में सांस लेने की बीमारी बढ़ रही है और इसी के चलते मध्य प्रदेश में सीएमएचओ ने सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए हैं। चीन में फैले इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर सरकार सतर्क नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। विदेश से आने वाले यात्रियों का रैंडम आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ सीएमएचओ ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि चीन में बच्चों में सांस लेने की बीमारी बढ़ रही है और इसी को लेकर मध्य प्रदेश में पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि हालांकि अभी तक इस रहस्यमय बीमारी का कोई भी मरीज यहां पर पाया नहीं गया है, लेकिन एहतियात के रूप में कि चीन की जो बीमारी है वो मध्य प्रदेश में दस्तक न देने पाए, मध्य प्रदेश की चपेट में ना आ पाए, इसको लेकर पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर एहतियाती इंतजाम अपनाए जा रहे हैं और इसको लेकर सीएमएचओ की तरफ से सरकारी और जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उन सभी को एडवाइजरी जारी कर दी है। चीन में फैले इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर सरकार सतर्क नजर आ रही है। सीएमएचओ ने सभी अस्पतालों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं और साथ ही विदेश से आने वाले जो यात्री हैं उनका रैंडम तरीके से आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता मनीषा त्रिपाठी जुड़ रही हैं। मनीषा, चीन में जो रहस्यमय बीमारी फैल रही है उसको लेकर फिलहाल मध्य प्रदेश में अलर्ट है और अब बताया जा रहा है कि जितने भी लोग विदेश से आ रहे हैं उन यात्रियों का रैंडम तरीके से आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया जाएगा। क्या कुछ तमाम ताजा अपडेट्स? देखिए, हर बार देखा जाता है कि शुरुआत चीन से होती है और आखिर में आके भारत और बाकी देशों को उसका भुगतान करना पड़ता है। एक बार फिर से वैसी कुछ स्थिति बन के आ चुकी है। चीन में एक इन्फ्लुएंजा वायरस नाम का वायरस लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जो आमतौर पे छोटे बच्चों में सांस की बीमारी के रूप में देखा जा रहा है, जिसका परिणाम अब धीरे धीरे भारत में भी देखने के लिए मिल रहा है, जिसके तहत भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ चुकी है, सतर्क हो गई है। जिसके बाद से मध्य प्रदेश सरकार ने एक अलर्ट जारी किया है कि विदेशी यात्री जितने भी भारत आने वाले हैं उन सभी का लगातार रैंडम तरीके से 2% लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा और इन केस अगर किसी भी तरीके का कोई भी पॉजिटिव स्थिति या कुछ भी ऐसी चीजें निकल के सामने आती हैं जो आज की जनता के लिए ठीक नहीं है, तो उसको फिर आगे क्या बोलते हैं, बाकी चीजों का ध्यान रखते हुए उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा और बाकी सारी की सारी सुख सुविधाएं दी, जो भी चीजें मेडिकल तौर पे की जानी है। ऐसे में मध्य प्रदेश सीएमएचओ ने भी आदेश जारी कर दिया है, एडवाइजरी जारी कर दी है। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट और सरकारी जितने भी क्लिनिक्स हैं जहां पे इलाज चल रहा है, उन सभी को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके की कोई भी बीमारी या कोई भी सिम्टम वाला मरीज, खासकर बच्चे अगर आते हैं तो उन्हें खास तौर पे सतर्क किया जाए, उन्हें इस चीज के बारे में बताया जाए, इसके जो भी नुकसान हो सकते हैं या किस तरीके से इस बीमारी से बचाव करना है, इन सभी चीजों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सीएमएचओ ने एडवाइजरी जारी की है। जिसके बाद से जिस तरीके से लगातार चीन में जो इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश में भारत में जिस तरीके से उसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो चुके हैं, उसके बाद से इस तरीके का कदम उठाना काफी ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामलों में बढ़ोतरी चीन में देखी जा रही है, वैसी स्थिति भारत में एक बार फिर से ना उत्पन्न हो सके, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो ये एडवाइजरी इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये चीन में भी ज्यादा से ज्यादा मार्च या अप्रैल 2024 तक खत्म होने के आसार दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है। चीन सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो इस इन्फ्लुएंजा वायरस पे रोक लगाई जा सके। ये इन्फ्लुएंजा वायरस बच्चों में खासकर ज्यादा दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से इस वक्त भोपाल में, मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव आया है, मौसमी बीमारियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसके बाद बच्चों को भी काफी ज्यादा सांस की दिक्कतें और काफी सारी और चीजों का सामना करना पड़ रहा है,
जिसके बाद सरकार और ज़्यादा सतर्क हो गई है कि कहीं जो बच्चे मौसमी बीमारी का नाम लेके अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, ये मौसमी बीमारी ना हो कि इन्फ्लुएंजा वायरस तो नहीं है। इस चीज़ का खासा ध्यान रखा जा रहा है। सारी चीज़ें, टेस्ट जो किए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बारीकी से किया जा रहे हैं। बच्चों की जो सेहत है उस पर खासा ध्यान रखा जा रहा है ताकि बच्चों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस सिर्फ बच्चों में देखा जा रहा है। सांस, बुखार और सांस लेने में तकलीफ, सांस का बढ़ना, बुखार होना, उल्टियां होना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं जो बच्चों में देखे जा रहे हैं। और मौसमी बीमारियां जब होती हैं उस वक्त भी बच्चों में यही सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं, जिसके बाद से लगातार जो डिफरेंस है वो क्रिएट किया जा सके कि बच्चे जो अस्पताल पहुंच रहे हैं क्या वो मौसमी बीमारी का शिकार हुए हैं या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस का असर या कोई सिम्टम उनमें देखा जा रहा है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार जो है अलर्ट मोड पर आ चुकी है। उसने निर्देश जारी कर चुके हैं। मनीषा, कोरोना काल के दौरान देखा गया था कि उस बार भी टेस्टिंग की बात कही गई थी, लेकिन एयरपोर्ट से कई ऐसे यात्री थे जो डोज देकर, चकमा देकर वहां से निकल गए। फिर उन्होंने जाकर कई म्यूजिक कॉन्सर्ट किए और उसके बाद पता चला कि ये लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वो चूक जो है दोबारा से फिर से दोहराई ना जा सके, इसको लेकर क्या कुछ इंतजामात एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से किए गए हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इस पर रोक लगाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और सरकार जो है उसने एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय जो विदेशी यात्री हैं वो आने वाले उन सभी पे ध्यान रखने के लिए ये 2% लोगों पर रैंडम RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। अगर इस तरीके की कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें कुछ लोग एयरपोर्ट से निकल आते हैं जो कोविड-19 या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस के पेशेंट है या उनमें कुछ भी ऐसा सिम्टम है जो सरकार की नज़र में नहीं आते हैं, उसके बाद भी बच जाते हैं, तो वो बाकी अस्पतालों में एडवाइजरी जारी की गई है। क्योंकि अगर इंसान बीमार है तो वो एक लेवल के बाद हॉस्पिटल जाएगा, वहां जाके अपना ट्रीटमेंट करवाएगा। तो हॉस्पिटल्स को इसके निर्देश दिए गए हैं कि अगर इस तरीके का कोई भी मरीज यहाँ पे आता है जो एयरपोर्ट से, अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये चीज़ें छूट गई हैं, अगर कोई भी ऐसा शख्स जो एयरपोर्ट से निकल चुका है बट वो इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर कोविड-19 का कुछ भी उसमें सिम्टम है और वो एट लास्ट में हॉस्पिटल आता है अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ से उस इंसान की पहचान होगी और ये पता चलेगा कि वहाँ पे उस इंसान को इन्फ्लुएंजा वायरस या उस बच्चे को इन्फ्लुएंजा वायरस के सिम्टम्स हैं या उस शख्स में कोविड-19 के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। तो इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और बहुत शुक्रिया मनीषा आपका इस अहम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने